क्या रूस ने भारत को अपना सबसे बड़ा राज सौंपने का मन बना लिया है? क्या मॉस्को ने वो दीवार ढा दी है जो दशकों से तकनीक और गोपनीयता के बीच खड़ी थी? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश के इस बेहद खास और सबसे विस्तृत एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस खबर की परतों को खोलेंगे जिसने वैश्विक रक्षा व्यवस्था की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। आपने अब तक फाइटर जेट्स की डील देखी होगी, लेकिन जो रूस अब भारत को ऑफर कर रहा है वो न तो कोई सौदा है और न ही कोई साधारण सेल। यह है Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट का संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हमने आपके सामने पहले भी भारत तक पर बताया था कि रूस भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट देना चाहता है, लेकिन आज की ये नई खबर आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब बात सिर्फ विमान बेचने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि भारत को उस तकनीक का ब्रह्मा बनाने की है जिसे रूस ने आज तक अपने सीने से लगाकर रखा था। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी खबर के लिए जहां हम डिकोड करेंगे रूस के उस प्रस्ताव को जो भारत को अगले 50 सालों के लिए आसमान का निर्विवादित राजा बना सकता है। दरअसल रक्षा की दुनिया में एक शब्द है जिसे पाने के लिए देश अरबों डॉलर खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें वो नहीं मिलता। वो शब्द है सोर्स कोड। जी हां, जब भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा या जब दुनिया के देश अमेरिका से F-35 विमान खरीदते हैं तो उन्हें विमान तो मिल जाता है, लेकिन उसका दिमाग यानी कि सॉफ्टवेयर हमेशा लॉक रहता है। आप उसमें अपनी मिसाइल नहीं लगा सकते हैं, आप उसके रडार की सेटिंग नहीं बदल सकते हैं, आप हमेशा उस देश के गुलाम बने रहते हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में जो कह दिया उसने इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। रूस ने भारत को Su-57E का असीमित सोर्स कोड एक्सेस देने की पेशकश की है, 100% सोर्स कोड। अब इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत के पास इस विमान की आत्मा होगी, दिमाग होगा। जब हम चाहे इसमें अपनी अस्त्र मिसाइलें जोड़ेंगे, जब हम चाहे इसमें अपना स्वदेशी रडार लगाएंगे। और ये ऑफर अमेरिका ने कभी अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं दिया है। ये रूस का भारत पर वो अंधा विश्वास है जो इस दोस्ती को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। और रूस का ये ऑफर, ये प्रस्ताव भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम के लिए एक जैकपॉट जैसा है। मॉस्को ने केवल विमान देने की बात नहीं की है दोस्तों वायुसेना को, बल्कि भारत के भीतर ही एक एरोस्पेस इकोसिस्टम खड़ा करने की पेशकश भी कर दी है। और जो रूस से खबर आ रही है वो बता रही हैं कि रूसी तकनीकी टीमों ने HAL के नासिक उत्पादन परिसर का बारीकी से निरीक्षण भी किया था। और याद रखिए, इसी नासिक ने हजारों सुखोई 30 MKI के पुर्जे बनाए हैं। अब रूस चाहता है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होकर Su-57 का उत्पादन वहीं करे, अपने देश की मिट्टी में करे। इसमें न केवल असेंबली होगी बल्कि मिशन सिस्टम इंटीग्रेशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का वो स्तर भी होगा जो भारत को एक एक्सपोर्ट हब बना देगा। जरा सोचिए, कल को अगर कोई दूसरा मित्र देश Su-57 खरीदना चाहेगा तो वो रूस नहीं बल्कि मेड इन इंडिया टैग वाला विमान खरीदने भारत आएगा। ये अरबों डॉलर की डिफेंस इंडस्ट्री का सपना अब हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। चलिए बातें हैं उस खबर पर जो रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा रहा है, भारत के दुश्मनों की भी। रूस ने भारत के साथ मिलकर 2 सीटों वाला Su-57E संस्करण विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। अब आप पूछेंगे 2 सीटें क्यों? देखिए, आज का युद्ध केवल डॉग फाइट नहीं है, ये डेटा की सबसे बड़ी लड़ाई है। अब इसमें क्या खास है ये जान लीजिए। सबसे पहला है ड्रोन स्वार्मिंग। पीछे बैठा पायलट एक साथ 10 से 12 घातक ड्रोन्स यानी कि लॉयल विंगमैन को कंट्रोल करेगा। दूसरी सबसे बड़ी खास बात है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जी हां, एक पायलट विमान उड़ाएगा तो दूसरा दुश्मन के रडार को जाम कर देगा। तीसरी खास बात है कमांड एंड कंट्रोल। जी हां, ये विमान आसमान में एक मिनी अवॉक्स की तरह काम कर सकेगा। बता दें, भारत हमेशा से 2 सीटों वाले विमान का मास्टर रहा है। रूस की ये पेशकश, ये ऑफर बताता है, दिखाता है और वो जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत उसकी ऑपरेशनल फिलॉसफी में है। अब चलिए हम आपको इस Su-57 की खासियत बताते हैं।
Su-57 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। Su-57 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर है। अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है और रूसी फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये कई तरह के ऑपरेशन कर सकता है। Su-57 में लगने वाली R-37M मिसाइल रूस की कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला हथियार है। ये हथियार F-35 की रेंज से दुगुनी दूरी तक जाकर हमला करता है और इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जंग में बेशुमार किया है। Su-57 का स्टील्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए काम करता है। इससे कॉम्बैट में और बचकर निकलने में फायदा मिलता है। Su-57 में भी F-35 की तरह 12 हार्ड पॉइंट है, यानी 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान भी कई तरह के हथियार ले जा सकते हैं, लेकिन रूसी फाइटर जेट इस मामले में भी F-35 से आगे है। इसमें कई शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, गाइडेड एरियल बम लग सकते हैं, जबकि F-35 में सीमित हवा से हवा वाली मिसाइलें या बम लग सकते हैं। यानी Su-57 का स्टील्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए काम करता है। इससे कॉम्बैट में और बचकर निकलने में काफी फायदा मिलता है। बड़ी बात यह है कि भारत अगर इसे रूस से Su-57 खरीदता है तो इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्थानीय रूप से निर्मित किया जाएगा भारत में ही। भारतीय वायुसेना पहले से ही रूसी विमानों का इस्तेमाल कर रही है और रूस ने हमेशा से रक्षा के क्षेत्र में भारत की जमकर मदद की है, चाहे वो कितने भी विमान की बात हो या फिर दूसरे हथियार की। और ये डील फाइनल होती है तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और गहरा हो जाएगा। और रूस का दावा भी है कि Su-57 कई प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 से बेहतर प्रदर्शन करता है। भारत और रूस के बीच अगर ये डील हो जाती है दोस्तों, तो इसका सबसे दिलचस्प पहलू है 2 सीटों वाले Su-57 वेरिएंट का प्रस्तावित डेवलपमेंट। चलिए अब जानते हैं चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-31 का अंत कैसे करेगा ये। देखिए, ये खबर ऐसे समय में आई है जब हमारा पड़ोसी चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान भी चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए J-31 स्टील्थ विमानों के सपने देख रहा है। लेकिन Su-57E इन दोनों के लिए काल साबित हो सकता है। रूसी एक्सपर्टों ने यह दावा किया है ताल ठोककर कि Su-57 का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST सिस्टम और इसका एक्स बैंड रडार चीन के किसी भी स्टील्थ दावे की हवा निकाल सकता है। अगर भारत के पास ये विमान साल 2026-27 तक आने शुरू हो जाते हैं तो हिमालय की चोटियों पर शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा, भारत के पक्ष में झुक जाएगा। वैसे कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इससे हमारा अपना एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम धीमा पड़ जाएगा। देखिए, हकीकत इससे उलट है। Su-57 से मिलने वाला तकनीकी ज्ञान एमका के लिए बूस्टर जैसा काम करेगा। इतना ही नहीं, 5th जनरेशन के इंजन की गर्मी को कैसे छुपाना है, स्टील्थ कोटिंग को कैसे मेंटेन करना है, ये वो सबक है जो भारत को खुद सीखने में दशकों लग जाते। Su-57 एक ऐसा पुल है जो हमें वर्तमान की चुनौतियों से बचाएगा और भविष्य के स्वदेशी विमान के लिए रास्ता साफ करेगा। खैर, हमें यह समझना होगा कि रूस का ये ऑफर महज एक व्यापारिक सौदा नहीं है भारत के लिए। ये एक भू राजनीतिक संकेत है, मैसेज है और रूस ने यह दिखा दिया है कि बैन के बावजूद, प्रतिबंधों के बावजूद वो भारत के साथ खड़ा है और भारत को दुनिया की सबसे घातक तकनीक देने के लिए तैयार है। अब आपसे सवाल, क्या भारत को इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए? क्या हम दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो जाएंगे जो खुद अपना स्टील्थ विमान बनाएंगे? और अंत में मेरा आपसे सवाल, आपका क्या कहना है कि क्या हमें रूस के इस ऑल आउट ऑफर यानी कि सोर्स कोड के ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।